सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बनेंगे कामधेनु निवास। कामधेनु निवास बनाए जाने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। कामधेनु निवास की स्थापना मध्य प्रदेश में होने जा रही है। तो गौ संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक्टिव नजर आ रही है। इसके पहले भी फैसले लिए गए हैं। गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें हाईटेक बनाया जा रहा है। तो गौ संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा फैसला। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, गौ संरक्षण की दिशा में पहले भी कई प्रयास हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार ने, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश जो कि किसी पे आश्रय नहीं रहता है, उनके आश्रय समस्या को हल करने के लिए कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी। और इसीलिए कामधेनु निवास योजना जो है वो सरकार ने लॉन्च की है। और यह बड़ी संख्या में गौवंश की देखभाल की जाएगी। इसके साथ ही सरकार मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास की स्थापना नीति को लाना चाहती थी, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इसी के तहत जो कामधेनु निवास बनाए जाएंगे और इसमें 5000 गौवंश का पालन जरूरी किया गया है। इसके साथ ही कई नियम बनाए गए और इसमें जो 30% गौवंश दुधारू के जो दूध देता हो, और इसमें कुछ क्राइटेरिया भी निर्धारित किए गए, जिसमें 125 एकड़ शासकीय भूमि का उपयोग गौशाला संचालकों को दिए जाएंगे। प्रति गौवंश 1000 गौवंश पर 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। ऐसे तमाम तरह के नियम बनाए गए और पशुपालन एवं डेयरी विभाग लैंड बैंक भी तैयार कर रहा है। तो कुल मिला के कामधेनु निवास योजना से गौवंश जो अक्सर जिन्हें आवारा गौवंश कहा जाता है और जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता, उसको एक स्थायी ठिकाना मिलेगा। और इसमें गौवंश पालन में भी सरकार की जो नीति है उसका पालन होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनिरुद्ध, आप जिस तरह से बता रहे हैं तमाम सहूलियत दी जाएगी। जो संरक्षक हैं उनके लिए भी कुछ बात की गई है क्या? क्या गाइडलाइंस उनके लिए भी जारी हुई है? क्योंकि एक और यहाँ पर पशुपालकों के लिए भी सरकार काम कर रही है, किसानों के लिए भी सरकार काम कर रही है, उनकी आय भी बढ़े इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। कुछ गाइडलाइंस भी हैं उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, कामधेनु निवास योजना के लिए सरकार ने बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन तैयार की है कि इसकी जो भूमि रहेगी वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के स्वामित्व में रहेगी। विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड और गोपालक संस्था के मध्य कॉन्ट्रैक्ट होगा और भूमि जैसी है वैसी के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। और विकास कार्य जो गौशाला खोलेंगे, कामधेनु निवास खोलेंगे, उन्हीं को करवाना हुआ। ऐसे तमाम नियम बनाए गए हैं और इसकी स्थापना के लिए कोई भी रजिस्टर्ड संस्था, फर्म, ट्रस्ट, समिति, कंपनी और संघ इस योजना का लाभ ले सकते हैं। संघ अधिकतम 5 संस्था के लिए मान्य होगा। इससे अधिक संख्या वाले संघ को मान्यता नहीं होगी। और इन गौशालाओं में जो कामधेनु निवास होंगे उनमें गोपालन के साथ ही बायोगैस, जैविक खाद, नस्ल सुधार, दुग्ध प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा आदि की व्यावसायिक गतियां भी की जा सकेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के साथ ये एक तरह से गौ पालन करके कमाई का जरिया भी कामधेनु निवास बन सकते हैं, ऐसा सरकार का भी मानना है। और इसीलिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम उद्देश्य हैं मध्य प्रदेश सरकार के विजन को लेकर सरकार अब सक्रिय नजर आती। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।